दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 7.1 का 4 सवाल सॉल्व करा दिया था। ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्या है, दूसरा पार्ट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले यही देखते हैं कि एक सवाल हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। क्वेश्चन देखिए, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। जो ये रेखा है यल, ये वाली रेखा ध्यान से देखिएगा चित्र में, ये वाली जो रेखा है यल, ये क्या करती है, इस कोण को कोण ए को यानी QAP को, इस पूरे वाले कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। और बी रेखा यल पर स्थित है, और जो बिंदु बी है और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, यानी ये जो बी है वो क्या है, इस रेखा यल पर स्थित है। BP और BQ कोण ए की भुजाओं पर B से डाले लंब है। BQ और BP ये क्या है, बिंदु क्या है, भुजाओं पर B से। BP और BQ कोण ए की जो ये कोण ए की जो दोनों भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा, इस पर क्या है, B से P पर डाला गया लंब है और B से Q पर एक क्या है, दोनों लंब डाले गए हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB क्या है, दोनों सर्वांगसम। हमें इसमें क्या बताना है इस सवाल में कि APB जो त्रिभुज है वो AQB के क्या है, सर्वांगसम है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें हम क्या देखते हैं, जो चीज इसमें क्वेश्चन में हमें दी गई सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। जैसे क्या क्या दिया गया है इसमें, हमें ये दिया गया है कि कोण Q कोण P के बराबर है। अगर त्रिभुज हम देखेंगे AQB और APB में, सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज AQB और APB में देखेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले समान चीज क्या मिलेगी कि कोण बराबर है। कोण AQB बराबर कोण APB क्यों बराबर है, दोनों क्या है, लंब है। तो ये एक दूसरे से इस लंब डाले जाते हैं तो क्या होता है, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी P जो 90 डिग्री है वही Q भी है, यानी ये दोनों क्या है, समकोण है दोनों। AQB और APB दोनों क्या है, समकोण है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा इसमें हमारा क्या है, ये जो कोण है QAB, ये वाला कोण, ये पतला वाला, अगर इसको देखेंगे, क्योंकि ये जो यल रेखा ये क्या है, इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भागों में बांटती है। तो जो कोण QAB होगा, कोण QAB बराबर ये होगा PAB के, कोण PAB। क्यों, क्योंकि कोण A के समद्विभाजक हैं। क्यों, क्योंकि ये कोण A के क्या है, समद्विभाजक है। ये क्या है, कोण A के समद्विभाजक है। दो चीजें यहाँ पे हमें क्या हो गई, कॉमन मिल गई। तीसरा क्या देखते हैं, तीसरा देखेंगे तो त्रिभुज QBA और APB दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो ये जो भुजा AB है, भुजा जो क्या है AB है, दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी AB इसको क्या लिख लेंगे, उभयनिष्ठ। ये जो भुजा AB है ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। अब देखो तीनों चीजें इसमें क्या हो गई, हमें बराबर मिल गई। अतः हम कह सकते हैं कि कोण की त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज AQB सर्वांगसम APB। कौन सी सर्वांग समता है, तो क्या है, पहले हमें कोण बराबर है, फिर दूसरा कोण बराबर है, फिर एक भुजा हमें क्या है, उभयनिष्ठ मिली है। यानी इसमें जो सर्वांग समता है वो एंगल सर्वांग समता, ये हमें मिल गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया कि BP बराबर BQ। इसमें हमें क्या दिखाना है कि BP जो है ये क्या है, BQ के बराबर, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। हमें दूसरा पॉइंट इसमें क्या सिद्ध करना है कि जो BP है वो क्या है, BQ के बराबर है। तो ये क्या है, ऑलरेडी बराबर होंगे, क्योंकि हमने दोनों त्रिभुजों को QBA और APB को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, BP
BP बराबर BQ क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत जो भुजाएं होती हैं, जो भी संगत भुजाएं होती हैं और संगत जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये एक प्रमेय है कि सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत कोण हो या भाग हो या भुजाएं हो क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो इसको साइड में लिख देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब छठा सवाल हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। छठा सवाल है, ये एक आकृति दी गई है, इसमें क्या कह रहा है? AC बराबर AE। क्या कह रहा? AC यानी ये जो भुजा है A से लेकर C तक, ये क्या है? AE के क्या है भैया? बराबर है। तो इसको क्या कर देते हैं हम? बराबर कर देते हैं। AC बराबर AE और AB बराबर AD। और क्या है? ये जो AB बराबर किसके है? AD। AB क्या है? AD के बराबर है, 2 पॉइंट। और कोण BAD बराबर कोण EAC। कोण BAD ये जो कोण है, ये इधर ये इतना सा कोण जो है वो कोण EAC, कोण EAC इस वाले कोण के क्या भैया? बराबर है। यानी ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर। तो सबसे पहले जो जो चीजें दी गई उसको हम लिख लेते हैं। AC बराबर AE और AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC। ये चीजें हमें इस चित्र में बराबर, ये सवाल में दिया गया है कि ये सब चीजें बराबर हैं। तो हमें दिखाना क्या है? दर्शाइए कि BC बराबर DE। तो हमें बताना क्या है कि ये जो भुजा BC यहाँ से लेकर यहाँ तक की और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी ये भुजा जो है वो हमें इसके बराबर दिखाना है, यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे इसको तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम देखिए ध्यान दीजिए, हमें त्रिभुज क्या क्या दिया गया है? ABD इसमें यह कोण है और EAC इसमें इतना कोण है। तो यहाँ पे क्या, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ से तो थोड़ा हमें समस्या हो रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम करते क्या है, DAC को, ये जो कोण हमारा ये बीच वाला जो पतला सा कोण है, ये वाला जो कोण है, इस कोण को क्या करते हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम यही करते हैं कि ये जो बीच वाला कोण है इसमें और इसमें क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों में जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं कोण DAC को दोनों तरफ जोड़ने पर, अगर क्या करेंगे हम इस त्रिभुज को जोड़ देंगे इसमें, तो हमें एक त्रिभुज क्या मिलेगा, एक त्रिभुज हमें ये मिल जाएगा ABC। ये वाला अगर हम इस कोण में जोड़ दिए तो क्या मिल जाएगा, ABC। ये वाला हमें त्रिभुज मिल जाएगा ABC, समझ में आया होगा। और दूसरा त्रिभुज हमें क्या मिलेगा, ADE। एक त्रिभुज ये वाला हमें मिल जाएगा कि ADE। ये हमें दो त्रिभुज मिल जाएंगे और इन्हीं दोनों त्रिभुजों को क्या करते हैं हम, अब सर्वांगसम दिखा देते हैं। अगर इसको हम क्या कर दिए, सर्वांगसम दिखा ले गए, तो हमारी जो ये भुजा है वो ऑटोमेटिक इस भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और यही हमें दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम इसमें जोड़ दिए तो हमारा जो कोण होगा ABC, ये कोण ABC बराबर किसके हो जाएगा, EAC के। किसके बराबर हो जाएगा, EAD के, इसके, इस वाले कोण के बराबर हमारा ये कोण हो जाएगा, कोण EAC। क्यों, क्योंकि ये आपस में पहले से बराबर थे,
इसको इतना इधर भी जोड़ दिया और इतना इधर भी जोड़ दिया तो क्या होगा, बराबर रहेगा दोनों कोण। ये हमें मिल गया। अब देखते हैं दोनों त्रिभुजों में अगर ध्यान से देखिएगा तो एक भुजा इसमें हमें कॉमन भी मिल रही है। कौन सी, ये डी भुजा। अगर हम एडी को देखेंगे तो क्या है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन मिल रही है। इसको लिख लेंगे एडी, ये क्या है, कॉमन है। ये क्या है, कॉमन है। और एक चीज और इसमें हमें बराबर करनी है, वो क्या है, अगर इसमें देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन में दिया गया है कि बीडी जो बीसी भुजा है, ये जो भुजा है ये बीसी, यहाँ पे देखिएगा एसी, ये एसी देखिएगा, और यहाँ पे एबी क्या है, एसी बराबर एई है। एसी ये क्या दिया गया है, एसी क्या है, एसी बराबर एई, एई। अगर हम त्रिभुज में देखेंगे बी ए सी और ए ई डी में, यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे हम ये एक लाइन लिख लेते हैं, त्रिभुज बी ए सी और इस बड़े वाले त्रिभुज को हम देखेंगे बी ए सी और त्रिभुज ई ए डी में, इस बी ए सी और ई ए डी इस बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे तो इसमें एक चीज हमें और बराबर मिलेगी, क्या कि ए सी बराबर क्या है, ए के। ए सी बराबर क्या है, ए के, यहाँ पे देखिए दिया गया है। अब देखिए इसमें हमें तीन चीजें बराबर मिल गई, क्या है, ए बी बराबर ए डी है, एक क्या है, ए बी बराबर ए डी है, ये हो गया। दूसरा हमें क्या है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ये बराबर है ए ई सी के, नहीं ए बी सी, ए क्या है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी नहीं, यहाँ पे होगा बी ए सी, क्या होगा, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ये बराबर होगा इस कोण के, और एक भुजा इसमें कॉमन मिल गई और ये हमें एक ये कॉमन मिल गया, तो इसमें यह क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए डी ई के, त्रिभुज ए डी ई के। अतः बी सी बराबर डी, अतः क्या हो जाएगा, बी सी बराबर डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, संगत भाग या संगत भुजा आपस में बराबर होती है। क्या हो जाएगा, बी सी बराबर डी, बी सी बराबर डी ई। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, हमारा 7वां सवाल क्या है, इसको देखते हैं। देखिए ए बी एक रेखाखंड है, ए बी ये क्या है, एक रेखाखंड है, और P इसका मध्य बिंदु है, और जो ये P है वो क्या है, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यानी ये ए पी बराबर बी पी बी लिख लेते हैं, ए पी बराबर पी बी, क्योंकि ये क्या है, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य मतलब बीच में है, तो इधर वाला इधर के बराबर होगा ही। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित, डी और ई इस रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी ये वाला कोण, ये जो कोण है बी ए डी वो बराबर है कोण ए बी ई के, किसके, ए बी ई के, इस कोण के बराबर। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। और कोण ई पी ए, कोण ई पी ए, ई पी ए ये वाला कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, बराबर कोण डी पी बी इस कोण के बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज डी ए पी, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम ई बी पी
ई बी पी, यानी हमें क्या बताना, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज जो है, इसके हमें क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा टिपिकल है, इसलिए इसको थोड़ा बहुत ही केयरफुली होकर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कोण हमारा है, कौन सा कोण, ई पी डी, ये वाला, ये जो बीच का कोण है ई पी डी, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है, इसको क्या करते हैं हम, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में दोनों में क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था कि ये बीच वाला कोण, उसमें हम दोनों में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वही करते हैं, कोण ई पी डी दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ मतलब दोनों त्रिभुजों में, दोनों तरफ का मतलब क्या है कि दोनों त्रिभुजों में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तब हमें क्या मिलेगा, हमें कोण APE बराबर दिया ही गया है कि DPB, ये दोनों कोण आपस में बराबर ही हैं। तो अगर हम इस कोण को इसमें जोड़ देंगे तो हमें एक कोण मिलेगा नया DAPD, एक कोण हमें क्या मिलेगा नया, इसको जोड़ देंगे तो हमें एक कोण क्या मिल जाएगा, APD, क्या मिल जाएगा, कोण APD, ये हमें मिल गया। ये किसके बराबर होगा, BPE के, ये किसके बराबर होगा, बराबर कोण BPE। क्यों बराबर होगा, ध्यान दीजिए भैया, जब ये कोणवा हमारा इस कोणवा के क्या था, बराबर था, तो ये बीच वाले कोणवा को हम इधर उधर जोड़ दिए तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उतना इसमें भी जोड़ दिया और उतना इसमें जोड़ दिए तो क्या होगा, कोई मान नहीं होगा। मान लीजिए 1 रुपया आपके पास है और 1 रुपया किसी और के पास है, तो दोनों के 1-1 रुपया दे दिया गया कि 2-2 रुपया हो गया। हाँ, सिंपल वैसा है कि इसको जब इसमें इतना जोड़ दिया तो इसमें इतना जोड़ दिया तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर रहेंगे। अब देखते हैं, तो अब देखिए हमें ये दो चीजें इसमें क्या मिल गई, बराबर मिल गई। हमें सर्वांग क्या दिखाना है, ये वाला त्रिभुज जो है, इस वाले त्रिभुज के सर्वांग, ये दोनों हमें क्या दिखाना है, सर्वांग दिखाना है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया कि ये जो कोण है, इधर से देखेंगे तो ये कोण और इधर से देखेंगे तो ये कोण, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। इसको हमने लिख लिया। अब देखिए त्रिभुज अगर देखेंगे APD, त्रिभुज APD और BPE और त्रिभुज BPE में क्या मिल जाएगा हमें, कोण APD बराबर कोण BPE, ये एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो हमें एक भुजा बराबर मिलेगी, कौन सी, ये वाली, AP बराबर PB, AP बराबर क्या मिल जाएगी, PB, क्योंकि जो P है वो रेखाखंड एक AB का क्या है, मध्य बिंदु है। यानी यहां से हमें मिलेगा AP बराबर PB, दो चीज हमें बराबर मिल गया, एक कोण एक भुजा। एक चीज और हम क्या कर देते हैं, अगर इसमें बराबर कर ले जाएं तो हमारा जो ये दोनों त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, एक चीज हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि कोण DAP, ये वाला कोण क्या है, इस कोण के बराबर है। तो वो वही लिख लेते हैं कि कोण DAP इज इक्वल टू PBE, कोण PEB। ये क्या है, हमें इसमें देखिए BAD, ये वाला कोण बराबर ABE के बराबर दिया है। DAP या DAP, BAD या हम PAD दोनों क्या है, एक ही कोण है, रेखाखंड तो वही है, ये दोनों क्या हैं, बराबर हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ से हमें क्या मिला, दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, दो कोण एक भुजा, यानी इसमें जो सर्वांग समता होगी वो कौन सी होगी, एंगल साइड एंगल। यानी इसलिए त्रिभुज APD, त्रिभुज DAP या PAD या APD जो कहिए, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज EPB के, त्रिभुज EPB। कोई पूछ ले कौन सी सर्वांग समता, तो इसमें क्या है, दो ठो क्या है, कोण बराबर है और एक ठो क्या है, भुजा बराबर है।
यानी ए सर्वांग समता, ए से सर्वांग समता। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या हमें बताना है कि AD बराबर ई दिखाना है, AD बराबर BE, यानी ये जो रेखाखंड है BE और ये जो है AD, इसको हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो ये दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि भैया ये जो दोनों त्रिभुज हैं क्या आपस में सर्वांगसम होंगे, आपस में सर्वांगसम हैं। तो अगर आपस में वो सर्वांगसम हैं तो ये रेखाखंड आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी डायरेक्ट यहीं पर हम लिख लेंगे, दूसरा का यही आंसर लिख लेंगे कि AD बराबर B। क्यों भाई, कोई पूछ ले क्यों? तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को, हम ऐसा उम्मीद करते हैं आप लोगों से। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को बैक कीजिए और एक बार फिर से ध्यान से देखिए। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।